माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज का हमारा टॉपिक है राउंड ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, राउंड ऑफ कैलकुलेशन से क्या होता है। राउंड ऑफ कैलकुलेशन जो राउंड फिगर में कोई भी अमाउंट को राउंड राउंड करने के लिए होता है। सपोज़ आप किसी भी मॉल या शॉप या किसी भी जगह जाते हैं तो वहाँ पे अगर आपका बिल सपोज़ 1 रुपया 25 पैसा बनता है तो 25 पैसा आप कहाँ से लाइएगा, तो उसको राउंड करके 1 रुपया में ही देना पड़ता है। लेकिन अगर आपका बिल तो राउंड ऑफ कैलकुलेशन, और सपोज़ अगर आपका बिल 1 रुपीज़ 75 पैसे होता है तो आपको 2 रुपीज़ देना पड़ेगा। मीन्स 1.5 जो होता है ना, हम लोग फॉर्मूला में एक 0.5 का यूज़ करते हैं। 0.5 का मतलब हो गया 50 पैसा। 50 पैसा से नीचे होने पे वो पैसा लिया नहीं जाता है, लेकिन 50 पैसा से ज़्यादा होने पे 1 रुपीज़ ऐड हो जाता है। तो उसका कैलकुलेशन हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ हेडिंग्स देंगे। क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट, अमाउंट, जीएसटी, बिल, डिस्काउंट, नेट बिल। ये फर्स्ट हमने हेडिंग दे दिया। अभी फर्स्ट इसको सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करके थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद बोल्ड और यहाँ से सेंटर अलाइंस कर देंगे और यहाँ फॉर्मेट में जाके इसको ऑटो फिट कर लेंगे। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन वाला सेल थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अभी डिस्क्रिप्शन में हम लोग को यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन डाल देना है। सपोर्ट शर्ट, जीन्स, गाउन, फ्रॉक, कुछ भी इस तरह से इनपुट कर देते हैं कुछ आइटम का नाम। और यहाँ पे जो रेट बैठाएंगे ना वो पैसे के साथ होगा, पॉइंट के साथ। ठीक है, और तभी हम लोग को राउंड ऑफ समझ में आएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ रेट इनपुट कर दिया। और अब हम लोग को यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग को इक्वल्स टू देना है। फर्स्ट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है रेट को। एंटर। अभी यहाँ ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो क्यों आ रहा है? बिकॉज़ यहाँ पे हमने कोई भी क्वांटिटी इनपुट नहीं किया है। अब क्यों नहीं किया है इसका भी रीज़न है। इससे पहले वाले टॉपिक यानी प्रोडक्ट बिल में हम लोगों ने सीखा था, तो उसमें हम लोग का रेट और क्वांटिटी दोनों ही होता था, उसके बाद हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी को ब्लैंक क्यों रख रहे हैं? बिकॉज़ ये जो है ये हम लोग का सेल्स बिल है। सेल्स बिल मतलब जब कस्टमर हम लोग को कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट होगा, कस्टमर जब ऑर्डर करेगा तब हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे कि कितना पीस हम लोग को डालना है। ठीक है, इसलिए हम लोग अभी इसको ब्लैंक रखते हैं क्योंकि कस्टमर के बिहाफ में ही हम लोग क्वांटिटी इनपुट करेंगे। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे ये कर दिया, ये ज़ीरो आने दीजिए, कोई इशू नहीं है। और ये एक टॉपिक में हम ये भी बताएंगे ज़ीरो को भी कैसे हटाना है। ठीक है, फ़िलहाल अभी हम लोग ऐसे ही चलते हैं। जीएसटी निकालने के लिए हम लोग को इक्वल्स टू अमाउंट से इनटू, सपोज़ हमने यहाँ पे दे दिया 12%, ये हम लोग का जीएसटी हो गया। जीएसटी का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो अभी इसको भी ड्रैग कर देंगे। बिल में क्या करना है? बिल में हम लोग को अमाउंट प्लस जीएसटी ये दोनों को ही प्लस कर देना है। और डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोग इक्वल्स टू जो बिल होगा उससे हम लोग इनटू सपोज 5% हमने डिस्काउंट दे दिया यहाँ पे। और उसके बाद नेट बिल में क्या करेंगे? इक्वल्स टू बिल माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अभी ये तीनों लाइन सिलेक्शन करके इसको यहाँ पॉइंट पे जाके ऑटो फिल कर देंगे, एक ही बार में आ गया। तो अभी ये इतना हुआ। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक छोड़कर, एक सेल छोड़कर हम लोग यहाँ से यहाँ तक 3 लाइन सिलेक्शन करेंगे और इसको कर देंगे मर्ज अक्रॉस। क्या करेंगे? मर्ज अक्रॉस। उसके बाद साइज थोड़ा इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे टोटल, राउंड ऑफ और नेट टोटल। टोटल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हम लोग का टोटल आ गया। और नेट टोटल का फॉर्मूला क्या होगा? इक्वल्स टू राउंड, ब्रैकेट ओपन, टोटल कॉमा 0.5, टोटल कॉमा 0.5। 0.5 का ही मतलब वही हो गया 50 पैसा। मतलब जो हमारा टोटल अमाउंट आएगा उसको हम लोग को 0.5 में कन्वर्ट करना है। मतलब मीन्स वही 50 पैसा से नीचे हुआ तो उसे नहीं
लेना है और 50 पैसा से ऊपर होने से उसको 1 रुपीज़ ऐड कर देना है। ये हो गया। और राउंड ऑफ में क्या करना है, इक्वल्स टू टोटल माइनस नेट टोटल, टोटल माइनस नेट टोटल। ये हो गया हमारा ये निकालने का। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा हेडिंग्स बनाएंगे, यहाँ से जितना पोजीशन सिलेक्शन करना करेंगे और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर 3 लाइन हम लोग 1 2 3 लाइन सिलेक्शन करेंगे, करके यहाँ से इसको मर्ज अक्रॉस कर देंगे और फिर यहाँ से इसको सिलेक्शन करके मर्ज अक्रॉस कर देंगे। ठीक है, और अब ओवरऑल पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे और इसको ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सपोज़ हमने टाइप कर दिया कस्टमर नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। फ़ॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ओके, चाहे तो इसको भी थोड़ा कलर चेंजेस कर देते हैं। ये ओवरऑल पूरा रेडी हो गया। अब हम लोग चाहे तो यहाँ पे कंपनी नेम ऐड कर सकते हैं, जिस कंपनी का ये रिक्वायरमेंट है, जिस कंपनी के लिए हम बना रहे हैं उसका हम लोग यहाँ पे सारा डिटेल्स दे सकते हैं। तो उसके लिए भी उसी तरह से सिलेक्शन करके मर्ज, रैप, टॉप एंड सेंटर, साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, सपोज़ इस कंपनी का नाम है लीज़ा मुंबई। ठीक है, ये कंपनी का नाम हमने ऐड कर दिया। इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारा पूरा एक रिकॉर्ड रेडी हो गया। अब हम लोग इसमें एंट्री करेंगे, पर एंट्री करने से पहले हम लोग इसको सेव ज़रूर करेंगे। इसको फाइल में जाके हम लोग किसी भी लोकेशन में सेव कर लेते हैं। सपोज़ हमने इसको एफ ड्राइव में सेव कर लिया, वीज़ा मुंबई राउंड ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, सेव हो गया। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक एंट्री करना है। सपोज़ एक पार्टी है, उसका नेम दे दिया, उसका एड्रेस दे दिया, उसका मोबाइल नंबर दे दिया और फिर उसका जो रिक्वायरमेंट है, सपोज़ उसे 2 पीस शर्ट चाहिए, 3 पीस जीन्स चाहिए और 1 पीस गाउन चाहिए और 1 पीस फ्रॉक चाहिए। इसको भी थोड़ा राउंड कर लेते हैं यहाँ से। देखिए, अभी उस पार्टी का जो बिल बन रहा है, इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। अभी जो उस पार्टी का बिल बन रहा है वो क्या बन रहा है, उस पार्टी का बिल जो है अमाउंट आ रहा है 5162 रुपीज़ .21 बट उससे लिया कितना जा रहा है, 5162 रुपीज़। वाई, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है 21 पैसे हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद 21 पैसे हैं, इसलिए हम लोग इसको डिक्रीज़ करके इतना जो है ये राउंड अप कर दिया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अगर थोड़ा चेंजेस करते हैं, सपोज़ यहाँ पे हमने इसको कम कर दिया। अब देखिए 4629 रुपीज़ .94। अब यहाँ पॉइंट के बाद 94 है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 29 की जगह पे 30 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा राउंड ऑफ कैलकुलेशन। ये था आज का टॉपिक हम लोग का, राउंड ऑफ कैलकुलेशन। अभी क्या हुआ, एक नेक्स्ट बिल बनाना होगा, तो बार बार हमको फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइल में जाके सेव नहीं करेंगे, सेव एज़ करेंगे, बिकॉज वो जो सेव किया हुआ है वो ब्लैंक फॉर्मेट में सेव किया हुआ। सेव एज़ करके ब्राउज़ में जाके सपोज़ एक फ़ोल्डर हम लोग यहाँ पे रेडी कर दिया, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू, यहाँ पे एक फ़ोल्डर हमने रेडी कर दिया। ठीक है, फ़ोल्डर रेडी करने के बाद इसके अंदर में जो पार्टी का नेम है वो पार्टी का नाम दे देते हैं, जैसे नायाब नज़र के नाम से बनाया है, इसको सेव कर दिया। अभी ये पार्टी एक नया बिल बनाना है, तो इसको पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको क्लोज़ कर देंगे। पहले इसको पहले क्लोज़ करेंगे, ये क्लोज़ हो गया। अगेन हम लोग यहाँ से जब ओपन करेंगे ना, अगेन हम लोग जब यहाँ पे लीज़ा मुंबई राउंड ऑफ फाइल को ओपन करेंगे, एकदम ब्लैंक आएगा।
अब यहाँ पे हम लोग क्या पार्टी का लेज़र हम लोग इनपुट कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा पार्टी का लेज़र इनपुट करने के लिए जैसे सपोज यहाँ पे दूसरा पार्टी का लेज़र हम लोग इनपुट कर दिया, उसका एड्रेस इनपुट कर दिया, उसका मोबाइल नंबर इनपुट कर दिया, और अब उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे फुलफ़िल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को देखो आंसर आ गया 71.61 पैसे, इसलिए यहाँ पे 72 हो गया, और इसको कम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको भी उसी तरह से फाइल में जाके सेव एज करेंगे, और वो जो फोल्डर है ना रिजर्व मुंबई पार्टी बिल, उसको ओपन करेंगे, ओपन करके यहाँ पे दूसरा पार्टी का एडजस्ट कर देंगे। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है, इसको अच्छे से समझना है। तो ये था हमारा राउंड ऑफ कैलकुलेशन।